बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 30 नवंबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि PDM तहरीक के हकीकी अगराज़ व मकासद के हवाले से मैं वक्तन फ़वक्तन अपना तबसरा और तज्ज़िया आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहा हूं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में फजलुर रहमान के दो ऑडियो क्लिप्स, दो बयानात आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा और फजलुर रहमान के वो दो बयानात सुनने के बाद आप यकीनन इस नतीजे पे पहुंच पाएंगे कि फजलुर रहमान ने अपने उन दो बयानात के जरिए हमारे किए गए तबसरों और तज्जियों पे मोहर तस्दीक सबत कर दी है। नाजरीन, कल मुल्तान जलसे के इनेकाद से कबल फजलुर रहमान ने मुल्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की। उसमें सहाफ़ी ने फजलुर रहमान से PDM तहरीक के हवाले से एक सवाल पूछा और दूसरा क्लिप जो है 22 नवंबर को पेशावर में जलसा आम से जो PDM के ज़ेरे एहतमाम मुनअकिद हुआ था, उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने एक तकरीर की, खिताब किया। वो क्लिप भी मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा और उसके बाद उन दोनों क्लिप्स पे अपना तबसरा और तज्जिया आगे बढ़ाऊंगा। नाज़रीन, पहले ये सवाल सुन लीजिएगा जो फजलुर रहमान से कल मुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया। आखिरी सवाल है कि जब लास्ट टाइम आपने आज़ादी मार्च किया तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बैकडोर रास्ते जो है उससे एस्टेब्लिशमेंट में रहते हैं। आज़ादी मार्च के वाले से आपसे सवाल किया गया था, क्या अभी जो है आज इमरान खान साहब से एक इंटरव्यू किया गया तो पूछा गया था कि आपके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा दबाव है, तो क्या आपकी इन जलसों से क्या आपके भी बैकडोर चैनल रास्ते इस मूवमेंट में भी हैं? हमने मुनक़ते कर दिए थे और इसका बाकायदा ऐलान कर दिया था PDM ने, कोई राब्ता नहीं। ठीक है, ये पहला क्लिप हो गया। नाजरीन, ये दूसरा सुन लीजिएगा। पुश्तैबानी से पीछे हट जाएं, दस्तबरदार हो जाएं और आप कह दें कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, आप इस हुकूमत के खिलाफ आवाज हमारे साथ मिलाएं, फिर हम और आप भाई भाई हैं। नाजरीन, पेशावर जलसे का क्लिप जो आप लोगों ने सुना, उसमें फजलुर रहमान एस्टेब्लिशमेंट को एक ऑफर कर रहे हैं कि आप मौजूदा हुकूमत की हिमायत से दस्तबरदार हो जाएं और आप हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं, आप हमारे साथ खड़े हो जाएं, तो फिर हम और आप भाई भाई हैं। एक तो उन्होंने ये बात की और इसके अलावा जो कल मुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी ने सवाल पूछा, नाजरीन, वो सवाल ये था कि आज़ादी मार्च के वक्त कहा जा रहा था कि सियासतदानों के एस्टेब्लिशमेंट के साथ खुफिया राब्ते हैं और खुफिया राब्ते रहते हैं, तो क्या PDM की इस तहरीक के दौरान भी सियासी जमातों के एस्टेब्लिशमेंट के साथ खुफिया राब्ते मौजूद हैं कि नहीं है? यही सवाल पूछा गया कल एक सहाफ़ी की जानिब से फजलुर रहमान से। तो फजलुर रहमान का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है नाजरीन। वो कहते हैं कि हमने वो राब्ते मुनक़ते कर दिए हैं, PDM के प्लेटफॉर्म से हमने ऐलान कर दिया है कि अब वो राब्ते नहीं होंगे। तो नाजरीन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। फजलुर रहमान अपनी ज़ात के बारे में फजलुर रहमान ने और उनके पार्टी वर्कर्स ने और पार्टी रहनुमाओं ने ये इमेज बिल्डअप करने की कोशिश की है कि फजलुर रहमान बहुत ज़िरक सियासतदान हैं और 1980 से लेके आज के दिन तक गुज़श्ता 40 सालों से अपने वालिद की वफ़ात के बाद वो JUIF पे काबिज है। नाजरीन, काबिज फोर्स की हैसियत है फजलुर रहमान की अपनी ही पार्टी में। तो फजलुर रहमान के बारे में ये इमेज बिल्डअप करने की कोशिश की जाती है कि वो बहुत चालाक हैं, ज़िरक हैं, मकार हैं, अयार हैं। चालाकी, मकारी और अयारी उनकी रगो पे और सरिश्त में जो है वो सरायत कर चुकी है। फजलुर रहमान ने जवाब ये नहीं दिया कि किसने राब्ते किए। भाई, आज़ादी मार्च के वक्त किसने किससे राब्ता किया, कब राब्ता किया, मैं इन राब्तों की तरदीद करता हूं। फजलुर रहमान ने यह नहीं कहा। फजलुर रहमान ने यह कहा कि अब हमने वो राब्ते मुनक़ते कर दिए हैं। नाजरीन, यही नुक्ता है, यही मरकजी नुक्ता है मेरी आज की इस वीडियो का। नाजरीन, हम भी आप लोगों की खिदमत में ये गुजारिशात पेश करते रहे हैं कि PDM में शामिल
तमाम सियासी जमातों ने, हर सियासी जमात ने इनफिरादी सतह पे एस्टेब्लिशमेंट से इन 2 सालों के दरमियान राब्ते किए हैं। नाज़रीन, मंतकी तौर पे आपको भी ये सोचना चाहिए कि पीडीएम के जो तमाम सियासी रहनुमा हैं और तमाम सियासी जमातें हैं, वो 2 साल और 2 माह तक खामोश क्यों रहे। फजलुर रहमान के इस जवाब से उसकी हकीकत निखर कर सामने आ जाती है कि 22 महीने, 2 साल और 2 माह यानी कि 26 माह तमाम सियासी जमातें कोशिश करती रही कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राब्ते करें और अपने केसेस के हवाले से रियायत तलब करें, लेकिन हर बार उन्हें जवाब दिया गया कि अदालतों में करप्शन के हवाले से जो आप लोगों के मामलात हैं वो आप लीगल फ्रंट्स पे और लीगल फोरम्स पे खुद कंटेक्स्ट करें, वहां पे सबूत पेश करें, सुरखरू होके निकलें या नाकाम होके निकलें, वो लीगल फ्रंट्स पे आप लोगों ने वो मामलात खुद तय करने हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 26 माह में पीडीएम में शामिल तमाम सियासी जमातों को हर बार यही जवाब दिया गया। उसके बाद नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि DGISPR एक टीवी टॉक शो में फोन लाइन पे शिरकत करते हैं और ऐलान करते हैं, ये मालूमात लोगों के सामने जो है ना वो जाहिर करते हैं, अफशा करते हैं इनकी हकीकत के मोहम्मद जुबैर आए थे, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हवाले से वो रियायत तलब कर रहे थे। गोया DGISPR ने टीवी टॉक शो में आके पीडीएम में शामिल तमाम सियासी जमातों की जो बैकडोर राब्ते की जो कोशिश थी वो खत्म कर दी। वो DGISPR ने और एस्टेब्लिशमेंट ने और पाक फौज ने वो खुद बैकडोर राब्तों का सिलसिला जो है वो मुनक़ते कर दिया और वो रास्ते मजदूद कर दिए। फजलुर रहमान बेशक ये ऐलान करते रहे कि वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हमने वो राब्ते खत्म कर दिए। तीसरी बात नाजरीन ये कि इमरान खान साहब का तो पहले ही दिन से ये मौक़िफ़ है कि मैं इन लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूं और इन्हें कोई NRO और रियायत देने के लिए मैं कतई तौर पे आमादा नहीं हूं। तो अब 3 रास्ते बंद हो गए। DGISPR ने खुद रास्ता बंद कर दिया, इमरान खान साहब ने रास्ते खुद मजदूद किए हुए हैं। और तीसरा रास्ता यह हो सकता है नाज़रीन कि ये अपने करप्शन के केसेस के हवाले से अदालतों में सबूत पेश करें और सुरखरू होकर निकल आएं, तो वो सबूत भी इन लोगों के पास मौजूद नहीं है। तो अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि इन लोगों के पास आखिर रास्ता क्या रह जाता है? कोई रास्ता इनके पास मौजूद नहीं था, तो इन्होंने सर के साथ सर जोड़ के आखिरकार ये तय कर लिया, ये फैसला कर लिया कि क्यों ना हम जो है ना प्रोटेस्ट शुरू कर दें और इस प्रोटेस्ट को, इस तहरीक को एक ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल कर लें। शायद इस तरह जो एस्टेब्लिशमेंट ने बैकडोर मुज़ाकरात के जो रास्ते मजदूद किए हैं, उस तरह वो रास्ते जो है ना वो रास्ते फिर से बहाल हो सकते हैं, वो रास्ते फिर से बहाल हो सकते हैं, या हो सकता है कि हुकूमत भी हमारे साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो जाए। तो नाज़रीन, दूसरा जो क्लिप है फजलुर रहमान का पेशावर जलसे में, उसमें वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमारी आवाज में आवाज मिलाए। क्या मतलब है इस बात का? आर्मी चीफ जो है आपके साथ स्टेज पे खड़ा हो जाए और आजादी मार्च और पीडीएम तहरीक जिंदाबाद जिंदाबाद नारे लगाने लग जाए। व्हाट डज दैट मीन? क्या एस्टेब्लिशमेंट आप लोगों के साथ जलसों में शरीक होना शुरू हो जाए कि आपकी आवाज के साथ आवाज मिलाए? फजलुर रहमान के इस आफर का नाज़रीन मतलब सीधा और सादा, साफ और क्लियर कट यही है कि इमरान खान को आप उतार दें और उसके बाद हमें इख्तिदार में बिठा दें। यही मतलब है इस बात का कि आप उनकी हिमायत से दस्तबरदार हो जाएं, हमारी आवाज में आवाज मिलाएं, फिर हम और आप भाई भाई हैं। यह है पूरे पीडीएम की तहरीक का खुलासा नाजरीन, पूरा जिस्ट है, ये इन 2 बयानात के अंदर समो गया है और फजलुर रहमान ने खुद ही उसकी हकीकत बता दी है। बशर्त ये कि साहिब अकल और साहिब फहम लोग जो हैं वो इसका क्रिटिकल एनालिसिस करने की कोशिश करें। नाजरीन, ये इक्तिदार की जंग है, बड़ों की इक्तिदार की जंग है। इन लोगों ने ये तय किया है कि जो है ना इस मुल्क पे हुक्मरानी करना सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है और इक्तिदार की इस जंग में जो है अवाम को सिर्फ और सिर्फ चारे के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दलील देना कि हम एहतजाज के जरिए, अवामी कुव्वत के जरिए इस हुकूमत को हटा देंगे। आईन में कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं है कि जो है ना एहतजाज के जरिए हुकूमत को हटाया जा सकता है। आईन में सिर्फ 3 रास्ते बताए गए हैं, तहरीक अदम एतमाद, इज्तिमाई इस्तीफे दे दें, या तीसरा रास्ता यह है कि अगर इमरान खान के खिलाफ आप लोगों के पास कोई करप्शन के सबूत हैं तो सुप्रीम कोर्ट में केस जो है ना वो पिटीशन दायर कर दें
और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करा दें, लेकिन वो भी आपके पास नहीं है। इसलिए ये दावा करना, ये मुतालबा करना कि हम एहतजाज के जरिए हुकूमत को हटाएंगे, यह अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है और मासूम और कच्चे जहनों को गुमराह करने के मुतरादिफ है। इसके अलावा इसकी और कोई हकीकत नहीं है। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।